ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम कृष्णाय नमः। ओम सतम सत दैनिक काशी का ज्वाइन नहीं कर रहे। तो अपना सूत्र है घुषिर अभिशब्द ने। नहीं हुआ था ये। आप बोले कि ये हम तो बीच में से गुजर रहे हैं और एक कष्ट आएगा। हाँ, ये तो हो गया, सही बात है भाई। आपने कहा था ना कि एक कष्ट में से और गुजरना पड़ेगा। कष्ट तराणी समान। कृच्छ गहनयोरिति किम में कशितम सुवर्णम, इसका मतलब है सुवर्ण को कसौटी पर कस लिया है। गहन पर्वत और गहन वन को कष्टानी वनानी कहते हैं। कष्टा पर्वत। घुषेर धातु अभिशब्द ने अर्थे निष्ठाएं विडागमन भवती। घुषेर धातु निष्ठाएं इटागमो न भवती। घुष्टा रज्जु घुष्टा पादो, घुटी हुई रज्जु बिल्कुल मिली हुई होती ना, बल लगा हुआ एकदम। घुष्टव पादव, पैर जो होते हैं ना, जो बिल्कुल एकदम से वो होते हैं। साथ साथ मेरे ख्याल में पक्षी ऐसे ऐसे चलते हैं। चिड़िया वगैरह को देखा है, ऐसे 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 नहीं चलते। देखा है पक्षी को चलते समय, देखो ऐसे ऐसे चलता है, ऐसे खुलते नहीं पैर उसके। गुष्टव पादव। गुष्टा मनी अभिशब्दिता। अभिशब्दने किम अवघुषितम वाक्यम आह। अवघुषितम मानी विशब्दितम, आविष्कृत अभिप्रायम। अवघुषितम मानी जिसका अभिप्राय आविष्कृत है, ऐसे वाक्य को बोल रहा है। विशब्दनम प्रतिज्ञातम, स्वाभिप्राय शब्देन आविष्करणम। अपने अभिप्राय को शब्द से जब बताते हैं तो उसको विशब्दन कहते हैं। घुषिर अशब्दार्थे बोलिए या घुषिर अभिशब्द ने बोलिए, घुषिर अशब्द ने बोलिए, एक ही बात है। घुषिर धातु अशब्द ने, अशब्दार्थे, अभिशब्द ने, एक ही बात है। तीनों का एक ही अर्थ। क्या क्या बोला मैंने? घुषिर अशब्द ने, घुषिर अभिशब्द ने और घुषिर विशब्द ने।
ये जो विशब्दने है चुरादिगण में है, और घुषिर अविशब्दने है वो भ्वादिगण में है। यहाँ पर जो घुषिर है ना, विशब्दने, घुषिर र हलंत होना चाहिए, विशब्दने अलग छपना चाहिए। घुषिर अविशब्दने क्या पाठ है आपकी पुस्तक में? र पूरा है। अब चुरादिगण में जाकर के हम देखेंगे कि क्या है पाठ है। घुषिर विशब्दने नहीं, भ्वादिगण में, चुरादिगण की बात कर रहा हूं। चुरादिगण में क्या है धातु? भ्वादिगण में 14 एक और 51 एक। चुरादिगण में तो धातु है घुषिर विशब्दने है जी, र हलंत है, विशब्दने है धातु पाठ में, ऐसा है। ये चुरादिगण की धातु है, और मेरी पुस्तक में मैंने ठीक कर रखा है, ऐसे लिखा हुआ था, ऐसे लिखा हुआ है। इसमें भी ऐसे ही है? इसमें भी ऐसे ही लिखा है, रेवली वाले में। और अब मैं उसको देख लेता हूँ, धातु पाठ में तो ये नीचे वाला लिखा है चुरादिगण में। चौदह एक को मना तो नहीं कर जी, इस विशब्दन अर्थ को मना तो नहीं कर रहे उसी विशब्दन। भ्वादिगण में जो धातु पड़ी है वो घुषिर अविशब्द ने पड़ी है। भ्वादिगण में जो धातु पड़ी है वो है घुषिर अविशब्द ने पड़ी है। अभी मैं इसको भी देख लेता हूँ धातुवृत्ति में भी। धातुवृत्ति में भ्वादिगण में पड़ी है घुषिर अविशब्द ने, और यहाँ तो चुरादी में भी अविशब्द ने लिख रखा है। ये क्या कर दिया? हाँ, चुरादी में दो पड़ी रहे, एक 169 घुषिर विशब्द ने पड़ी है और एक घुषिर अविशब्द ने पड़ी है। घुषिर शब्दे ये भ्वादिगण में पा लिखा है, पा का मतलब पाठ वेद 169। क्या कर रखा है? सूत्र क्रम, अच्छा। घुषिर अविशब्द ने 709। चुरादिगण में घुषिर विशब्द ने पड़ी है। विशब्दनम भू शब्देन स्वाभिप्राय, विशब्दनम भू शब्देन स्वाभिप्राय प्रकाशनम।
घू शब्द क्या है? घुसेर अभिशब्द नहीं थी काश्यप पाठ है तथा च स्वामी अभिशब्द नहीं थे के तद असत भाष्य विरोधात् यदा घुसेर अभिशब्द नहीं किमर्थम अभिशब्दने इति उच्यते। अभिशब्दने क्यों कह रहे हैं? न विशब्दने घुसेर नीचा भवितव्य। घुसेर विशब्द ने घुसेर धातु प्रदीप में तो घुसेर अभिशब्द ने पढ़ रखा है। कोई अभिशब्द ने कर देता है, कोई विशब्द ने कर देता है। मतलब एक निष्कर्ष नहीं निकल पा रहा है। विशब्दन अभिशब्दन दोनों डाल रखे हैं वैसे। घुसेर अभिशब्द ने घुसेर शब्द दो क्या है। घुसेर अभिशब्द ने निष्ठा में घुष्टारज्जु संघुष्टारज्जु संघुषितारज्जु। घुसेर विशब्द ने चुरा दो ऐसे लिखा है। मतलब कुल मिलाकर विशब्दन अभिशब्दन दोनों ही अर्थ हैं। अशब्द ने और अविशब्द ने एक ही बात है, ऐसे मैंने लिखा है अपने पेन से। अशब्द ने और अविशब्द ने ये एक ही बात है। एक में लिखा है। विशब्दनम प्रतिज्ञानम घुसेर अशब्दार्थे इति भुआदिषु पठ्यते। अशब्दार्थे की बजाय घुसेर अविशब्द ने पढ़ी है या घुसेर अशब्द ने। घुसेर अशब्दार्थे काशिका में लिखा है ना, तो ये भुआदिगण में घुसेर अशब्द ने या घुसेर अभिशब्द ने, अशब्द ने अभिशब्द ने एक ही बात है। और घुसेर विशब्द ने चुरादिगण में तय सामान्य ग्रहण, दोनों का ही सामान्य ग्रहण है। विशब्दन प्रतिषेधस्य ज्ञापका चुरादि निज विशब्दनार्थस्य अनित्य। विशब्दन प्रतिषेध ज्ञापक है कहां पर? यहाँ सूत्र में घुसेर अभिशब्द ने जो सूत्र है, इस सूत्र में जो विशब्दन प्रतिषेध किया है ये ज्ञापक है कि चुरादि निच विशब्दन अर्थ वाली का अनित्य है। तेन अयम अभिप्रयोग उत्पन्न होती महीपाल वच श्रुत्वा जुगुसु पुष्पमाणवा स्वाभिप्रायम शब्देन आविष्कृता। अपने अभिप्राय को शब्द से प्रकट किया। महीपाल की राजा की वाणी को सुनकर पुष्पमाणुओं ने आघोष किया, मतलब अपने अभिप्राय को प्रकट किया। सामान्य अपेक्ष ज्ञापक करें तो अनित्य निरंतर बन जाएगा। विशब्दनम प्रतिज्ञानम स्वाभिप्राय शब्देन आविष्करणम विशेष अनुपादान। यहाँ पर यदि घुसेर विशब्दने चुरादो पठ्यते एम सती नीचा भवितव्य च निजंत इति सती अति अनिति वा इति सती असती वा कस्य विशेष अस्ति। चुरादिगण में जो णिच आ जाता है तो वहां निजंत को इट होने न होने पर कोई अंतर नहीं पड़ता, क्योंकि इट होने पर निष्ठायम सेठी नीलोप हो जाता है तो घोषितम रूप बनता है। यद रूपम भवती असती इति, इट नहीं होगा तो नीलोप नहीं होगा तो वही घोषितम रूप बनेगा। तदंताद प्रतिषेधस्य प्राप्तिरस्ति एकाच इति अधिकारात्। यहाँ इस प्रकरण में एकाच की अनुवृत्ति चल रही है तो निजंत से इट प्रतिषेध की प्राप्ति नहीं है।
भुआदिक से घुषेर विशब्द ने वृत्तिरेव नास्ति। भुआदिगण की जो घुस धातु है वो तो विशब्दन में वृत्ति ही नहीं है शब्द शक्ति स्वभाव से। तत्किम विशब्दन प्रतिषेधेन तदाह यदि च नित्योणित स्यात् तदा यथोक्त रीत्या प्रतिषेधो अनर्थः स्यात्। यदि अणिच नित्य हो तो विशब्दन प्रतिषेध करने की जरूरत नहीं रह जाती। किया है तस्मादयमेव प्रतिषेधो ज्ञापयति चुरादीनिच विशब्दनार्थस्य नित्य। चुरादि जो निच है वो विशब्दन अर्थ में अनित्य है। घोष यान चक्रु घुष्टा अविशब्दिता रज्जु। घुष्टा का पदमिज का अर्थ दिया है अविशब्दिता। अवघुषितम का अर्थ दिया है विशब्दितम। आविष्कृत अभिप्राय वाक्यम। अवघुषितम मानी एक प्रकार से सारभूत निचोड़ आविष्कृत अभिप्राय वाला वाक्य बोल रहा है। विशब्दनम प्रतिज्ञातम घुषिर शब्दार्थे भुआदिषु पठ्यते। तो पद्मन जी का लिख रहा है चौराधिक से चयन प्रयोग। चौरादिगण वाली धातु का ये प्रयोग है। घुषिर विशब्द ने अवघुषितम वाक्यम आह। प्रत्युदाहरण जो है चुरादिगण वाली का है। अवघुषितम वाक्यम आह विशब्दन प्रतिषेधस्य ज्ञापक चुरादिनिच विशब्दनार्थस्य नित्य है। विशब्दन अर्थ में चुरादिनिच अनित्य है तो उससे जुगुषु नहीं तो घोषायन चक्रु रूप बनेगा। महिपाल वचन सूत्र का जुगुषु जो प्रयोग हो रहा है चुरादिनिच का उसका बनेगा घोषायन चक्रु। यदि निच नित्य हो तो आम होगा और घोषायन चक्रु त्रिभुवस का अनुप्रयोग होगा तो घोषायन चक्रु रूप बनेगा। तो यद्यपि अवघुषण वाक्य में आयते विप्रयोजन तथापि जुगुषु इत्यादि प्रयोग करना। मतलब अवघुषितम वाक्य माह ये भी एक प्रयोजन है कि अभिशब्दन इति किम का विशब्दन अर्थ जब होता है तो फिर इट हो ही जाता है अवघुषितम। ये अवघुषितम अनित्य णिच का रूप है। अनित्य णिच मान करके यदि णिच हो जाएगा तो घुषितम रूप नहीं बन सकता है। क्यों? णिच हो जाएगा तो घुषितम इसलिए नहीं बनेगा पुगंत लघुपदस्य से णिच को मानकर गुण होगा। घोषी धातु बनेगी। घोषी का आगे णी का णेर नीटी लोप हो जाएगा। निष्ठान सेठी णेर नीटी के नीचे एक सूत्र है निष्ठान सेठी। सेठ निष्ठा पर है वो तो णी का लोप हो जाता है। और यदि उसको ईट ना हो तो भी घोषितम ही रूप बनना है क्योंकि णी का लोप होगा नहीं। निष्ठायाम सेठी नियमार्थ है। सेठ निष्ठा में ही निष्ठायाम णेर लोपो भवति चेत सेठी है। निष्ठा में यदि णी लोप हो तो सेठ में ही होता है अनिट में नहीं होता। तेन अयमपि प्रयोगः उत्पन्नो भवति। महिपाल वचः श्रुत्वा जुगुषु पुष्पमाणः स्वाभिप्रायं शब्देन आविष्कृतवन्तः। घुटे हुए पाद वैसा नहीं। एक घुटे हुए माने अच्छे व्यायाम आदि किए हुए घुटे हुए पाद। घुटा हुआ शरीर है। आजकल कहते हैं पैक लगे हुए पैक दिखाई दे रहे शरीर में घुटे हुए।
पैक किसको कहते हैं? इसमें जो ऐसे ऐसे गांठ सी पड़ जाती। तो घुसेर अभिशब्द ने, घुसेर धातु अभिशब्द ने अर्थे निष्ठा विराग्नो भवति। ये क्या कारण होता है? शरीर तो बहुत सुंदर होता है पर चेहरा कुरूप हो जाता है व्यायामशील लोगों का। और ये ध्यान परायण लोगों का शरीर कमजोर होता है, चेहरा सौम्य हो जाता है बहुत ज्यादा। ये मैंने अंतर देखा है, बहुत सारे लोगों को देखा है। जो भी व्यायामशील लोग हैं ना, उनका चेहरा कुरूप हो जाता है, चाहे महिलाएं हों चाहे पुरुष हों। शरीर बहुत बलिष्ठ दिख हो जाता है, बहुत ही अच्छा हो जाता है, पर चेहरे में सौम्यता नहीं रहती। एक तो क्रूरता आ जाती है और वैसा हो जाता है देखने में, उसमें मतलब आक्रामकता रहती है। और ध्यान परायण लोग, जैसे वो साध्वी का देखा ना, ये वाली साध्वी का भी अच्छा लग रहा था। और वो क्या नाम है, देवी जी का भी। और भी बहुत सारे लोग, हमारे स्वामी जी नूरगढ़ वाले, वो भी बहुत ऐसे सौम्य थे। अर्धे सन्निविभ्य समनिवीतेभ्य उत्तरस्य अर्धे निष्ठायां ईडागमनं भवति। समर्ण न्यर्ण व्यर्ण। तो देखिए, दय से उत्तर निष्ठा, तदाभ्याम निष्ठा तो न पूर्व से ज्यादा नय हो गया, फिर रह के कारण से न को नय हो गया। अर्धे इति किम समेधित, सन्निविभ्य इति किम अर्धित। अर्धिता में इट हो गया। अभेश अभिधुरीय, अभिपूर्वक अभी शब्दाद उत्तर से अर्धेर आविदूरी अर्थ निष्ठा में इडागमन भवति। अभ्यरणा सेना, अभ्यरणा शरद, नजदीक है शरद, सेना नजदीक आ गई। आविदूरी क्या होता है? विदूर होता है, दूर को विदूर कहते हैं। आविदूर्य, विदूर और अविदूर का मतलब नजदीक, और अविदूर से भावा आविदूर्यम, सामीप्य। आविदूर्येति किम अभ्यर्थितो वृषला शीतेन पीड़िता। अभ्यर्थित मानी शीत से ठिठुर रहा है, ठिठुरा हुआ, अभ्यर्थित। विदूरम विप्रकृष्टम ततो अन्यद विदूरम तस्य भाव आविदूर्यम एतस्मादेव निपातना न पूर्वा तत्पुरुषात् इति उत्तर से भाव प्रत्यय प्रच्छेद अनुभव। उत्तर भाव प्रत्यय का न पूर्वक में तो निषेध किया है, से प्रत्यय कैसे हो गया? आविदूरी, अविदूर शब्द है, अविदूर शब्द से आविदूर्य कैसे बनेगा? तो कह रहे हैं इसी निपातन से प्रतिषेध नहीं होगा। निपातन किया है। णेर अध्ययने वृत्तम, ण्यन्तस्य वृते, वृत्ते पाठ है क्या? वृते निष्ठायाम अध्ययनार्थे वृत्तमिति डभाव नीलुप्त निपात्यते। ऋण्यंत वृत्त धातु हो ना, वृत्त आगे णिच, निष्ठा में अध्ययन अर्थ में वृत्तम मानी क्या निपातन है इसमें? वृत्त आगे कता है, इट का अभाव और नीलुप, दो निपातन है, दो कार्य निपातन से इट का अभाव और नीलुप।
वृत्तो गुणो देवदत्तेन वृत्तम पारायणम देवदत्तेन। वृत्तो गुणो देवदत्तेन में क्या हुआ? वृत्तो गुणो देवदत्तेन वृत्तम पारायणम देवदत्तेन। अध्ययन विधायिन्याम निष्ठायाम। अध्ययन का मतलब क्या है? अधीयते इति अध्ययनम, कर्म में लुट है। अध्ययन भाव में अर्थ हो तो अध्ययन क्रिया अर्थ होता है, और यदि कर्म में लुट है तो अध्ययन का मतलब अधीयते इति अध्ययनम क्या अर्थ होगा? ग्रंथ। अधीयते इति अध्ययनम। और ये निष्ठा का विशेषण है, अध्ययन। अध्येतव्य विधायी निष्ठा के परे रहते हैं। अध्येतव्य को कहने वाली निष्ठा अर्थात कर्म को कहने वाली निष्ठा अध्येतव्य विधायी निष्ठा होना चाहिए। जैसे कि वृत्तो गुणो देवदत्तेन, यहाँ अध्येतव्य विधायी गुण है। ग्रंथ ही जरूरी नहीं, मतलब जिसका भी हम गुण का अध्ययन कर रहे हैं तो गुण हो जाएगा। वृद्धि का अध्ययन कर रहे हैं, वृद्धि। पारायण का अध्ययन कर रहे हैं, पारायण मानी कोई ग्रंथ का नाम है, तो अध्येतव्य विधायी निष्ठा के परे रहते इड अभाव और नीलुप निपातन। वृत्तो गुणो देवदत्तेन, गुण का मतलब पाठ होता है। ये पाठ होता है। पद क्रम संहिता रूप अध्ययन विशेष को गुण कहते हैं। वृत्त मानी संपादित है। वृत्तो गुणो देवदत्तेन, देवदत्त ने पद पाठ, क्रम पाठ और संहिता पाठ, 3 पाठों को गुण कहते हैं। पद ये संहिता होता है, जैसे ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, ये संहिता पाठ है। और पद पाठ होता है भूः भुवः स्वः तत् सवितुः वरेण्यं भर्गः देवस्य धीमहि धियः यः नः प्रचोदयात् प्रचोदयादिति प्रचोदयात्, ये पद पाठ हो गया। और क्रम पाठ होता है तत्, मैं भूर्भुवः स्व को छोड़ रहा हूँ, उसको भी कर सकते हैं। ओम भूर्भुवः भुवः स्वः तत्सवितुः सवितुर्वरेण्यं वरेण्यं भर्गः भर्गो देवस्य देवस्य धीमहि, इस तरह से। तत्सवितुः सवितुर्वरेण्यम। फिर जटा करें तो 2 को सीधा, 2 को उल्टा, फिर सीधा। संधियां साथ में रखते हैं, स्वर भी साथ में रखते हैं। तत्सवितुः सवितुस्तत्तत् सवितुः सवितुर्वरेण्यम वरेण्यम सवितुः सवितुर्वरेण्यम। संधि भी साथ चलेगी, स्वर भी साथ चलेगी। पूरा वेद इस तरह से याद करते हैं। एक नहीं, कई कई पाठ, घन पाठ करते हैं तो उसमें और भी ज्यादा लंबा हो जाता है। वो सुना रहे थे ना वहाँ कीर्तन में। कुछ मंत्र सुनाए थे तुम्हें? हाँ, कुछ मंत्र सुनाए थे, पर पूरा वेद ऐसे याद करते। जटा 2 पदों को सीधा बोलेंगे, उन्हीं को उल्टा बोलेंगे, फिर सीधा बोलेंगे। और फिर शिखा में 2 पदों को सीधा उल्टा सीधा बोलते, इसमें अगले तीसरे पद को और मिला लेंगे। जैसे दंड, माला, धन, अष्ट विकृतियां बोलते हैं। वहाँ हम जब पढ़ते थे तो बहुत सुनाते रहते थे कि एक बार शास्त्रार्थ हुआ आर्य समाजी और पौराणिकों का, तो
किसी ने कहा कि नतस्य प्रतिमा अस्ति यस्य नाम महद्यशा, कि उस झुके हुए परमात्मा की प्रतिमा, नत शब्द। तो फिर पाठ करने वाले, वेद का जो ये पद पाठ क्रम पाठ आदि करने वाले लोगों के पास गए, उनसे पूछा कि इस मंत्र का पाठ करके सुनाओ। तो उन्होंने कहा न तस्य तस्य न तस्य। तो यदि एक ही पद होता तो न तस्य प्रतिमा प्रतिमा न तस्य, ऐसा करते हुए, पर उन्होंने ये सुनाया न तस्य तस्य न तस्य। तो ये स्पष्ट हो गया कि यहाँ पर न तस्य पद नहीं है, न तस्य दो पद है। ऐसे सुनाते रहते थे। मास्टर साहब आते हैं, वो भी सुनाते क्या यही बात, वो प्रकार की जो आते हैं ये सुनाते उन्होंने कई चीज सुन ली होगी। जिसका जैसा ज्ञान है वो अपना काम करता रहता है, और उस ज्ञान को इतना ज्यादा महत्व देता है हर व्यक्ति कि इससे आगे कुछ है नहीं संसार में। इससे आगे अस्तित्व में कुछ भी नहीं है। श्री अरविंद ने भी लिखा है ना उसका गीता भाष्य के आरंभ में, कि है तो हमारे ही इसका थोड़ा बहुत अंश चला गया। वो लिखते हैं श्री अरविंद कि यदि कहीं सत्य का अंश है भी तो वो थोड़ा यहाँ से ही वहां चला गया है। मन की ट्रेनिंग है, प्रशिक्षण है, मन वैसे ही सोचने लगता है। तो यहाँ पर वृत्तो गुणो देवदत्तेन वृत्तम पारायणम देवदत्तेन, पारायण उसका ग्रंथ का पारायण होता है ना पूरा, ग्रंथ पारायण। ईड भाव और नीलुक अध्ययन अविधायी निष्ठा के पर रहते, अध्ययन अविधायी निष्ठा है ये। अध्ययनेति किम वर्तितम अन्यत्, अध्ययन क्यों कहा, बोले वर्तितम। वृत्तिरयम अकर्म का सन्यर्थे वर्तमान सकर्म को बोलती। वृत्त धातु तो अकर्मक है, पर अंतर्भावित न्यर्थतया सकर्म को बोलती है। अंतर्भावित न्यर्थ क्या होता है, दो प्रक्रियाएं, दो भी बातें हैं यहाँ पर। न्यर्थी वर्तमाना का मतलब अंतर्भावित न्यर्थतया, ऐसे लिख सकते हो, अंतर्भावित न्यर्थतया मतलब दो कोई बिना निच के भी निच का अर्थ दे दे तो अंतर्भावित न्यर्थ, और कोई निच होते हुए भी यदि णिच का अर्थ ना दे तो उसको स्वार्थिक णिच कह देते हैं। णिच जो है स्वार्थ में, ऐसे बोलेंगे। णिच होते हुए भी णिच का अर्थ ना दे तो प्रकृति के अर्थ में वो णिच है, ऐसा बोलेंगे। मैं जैसे मान लो बिल्कुल शांत हो जाऊं चित्त वृत्ति निरोध करके, और एक वो देवी जी हैं, तो हमारे उसमें अंतर रहेगा क्या स्थिति में? तो मैं पूरा मतलब मेरे को शास्त्रों का बोध है ऐसे ऐसे, और वो एक देवी जी हैं। अभिव्यक्ति में तो अंतर हो सकता है, और एक ज्ञान में अंतर होता है ना। तत्व ज्ञान में अंतर नहीं होगा, पर वैसे अंतर रहेगा, चीजें समझ में क्या अंतर नहीं होगा। स्थिति के आनंद में भेद नहीं होगा। हाँ, आनंद में तो अंतर नहीं होगा, पर ज्ञान में अंतर होगा, चीजें जैसे दिखाई देंगी, चीजें जो दिखाई देंगी और उनका जो
सब में एकत्व है, और ये सारी चीजें शास्त्र मिल गया ना, सब में एक ही सूत्र पिरोया हुआ है, ये सब उसकी चैतन्य की उपस्थिति का तो अनुभव हो गया। पर ये शास्त्र प्रमाणित करता है, शास्त्र प्रमाण ये कहता है कि वही चैतन्य जो मुझ में है वो सब जगह है। शास्त्र जो है, कहीं तो एक्सपीरियंस भी होता ही होगा लेकिन साथ प्रमाण से तो मतलब मुझे नहीं जमता। शास्त्र जो है ना वो तो नित्य है, वो एक्सपीरियंस की बात नहीं है, वो तो नित्य है। मतलब नित्य जो ज्ञान है उसको शास्त्र ने कह दिया, मतलब हमारे वैदिक लोग ऐसा मानते हैं। ओम। अध्ययने वृत्तिरयम अकर्म का श्रेण्यर्थे वर्तमान सकर्म को भवति तेन निर्वृत्तम इति ही प्रकृतेरेव कर्मणिकता प्रत्युदृश्यते। तेन निर्वृत्तम जो सूत्र है, प्रकृति के ही कर्मिकता प्रत्यय दिखाई दे रहा है। ओम भगवान। क्या बोलिए। गुरुजी, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि जो पूर्व जन्म में मतलब संपूर्ण शास्त्रों के अध्ययन करके फिर अ, अगले जन्म में कुछ कर्म शेष रहने के कारण फिर वैसी स्थिति हो गई हो जो देवी जी के बारे में आपने बताया था। हाँ तो ऐसा तो होता ही है, इसमें तो क्या शक है। कर्म शेष वामदेव जी के लिए ऐसा ही तो आता है। सब कुछ हो गया था, थोड़ा सा प्रतिबंध बच गया था, और गर्भ में मतलब वो प्रारब्ध इतना बच गया था कि एक बार तो गर्भ में जाना पड़ेगा। गर्भ में जाते ही वो प्रारब्ध समाप्त हो गया, और गर्भ में ही एकदम जैसे देवी जी को 6 साल में ही वो हो गया, उसको गर्भ में ही हो गया है। ये तो सबसे ज्यादा आश्चर्यजनक उदाहरण है, वामदेव का जो उदाहरण है ना, कि गर्भ में ही रहते हुए उसने कह दिया कि मैं, मेरे को इन बंधनों ने कस करके रखा हुआ था, सैकड़ों प्रकार के शरीरों ने मेरे को लोहमयी बताया उसको, लोहमयी इन नगरियों में मैं, मतलब लोहमयी जेल में मैं रहा, पर अब मैं बाहर हो गया हूं उस बंधन को काट करके, स्वतंत्र हो गया हूं। तो वो कहते हैं, यही कहते हैं विद्वान लोग, तो यही बताते हैं कि प्रतिबंधक थोड़ा सा बच गया था, वो उससे हट गया तुरंत। वो तो कहते हैं, श्री अरविंद ने वो दिखाया है कि 4 चीजें सिद्धि में अनिवार्य हैं। सनत सुजात ऋषि बताते हैं ये, एक शास्त्र, एक गुरु, एक उत्साह और एक काल। तो शास्त्र का मतलब अर्थ करते हैं शुद्ध शब्द, वो शब्द बाहर से भी सुन सकते हैं और हमारे भीतर भी आ सकता है। और गुरु उस शब्द को सुनाने वाला, वो बाहर का गुरु भी हो सकता है, भीतर का गुरु भी हो सकता है। जैसे बड़ा लंबा एक लेख लिखा है, 4 साधन योग समन्वय में। तो ये तो है, शुद्ध शब्द के बिना कोई भी वो जाएगा नहीं। उन्होंने शब्द सुना होगा अपने भीतर, भगवान है बस, ये शब्द सुने बिना। और वो जो गुरु है अंदर बैठा हुआ, उसने सुना दिया। तो वो गुरु को 2 तरह से देखते हैं ना, एक बाहर शरीरधारी, एक अंदर। शास्त्र भी 2 तरह का है, एक बाहर एक अंदर का शास्त्र। जो हमारी आत्मा में नित्य ज्ञान के रूप में वो है, उपस्थित है। अंदर वाला तो सबको उपलब्ध है। अंदर वाला तो सबको ही उपलब्ध है, पर वो ढका हुआ है। जैसे कमल बिना सूर्य की किरणों के प्रस्फुटित नहीं होता ना। फिर तो उसको अंदर वाले के हिसाब से देखें तो उत्साह और भाव वही तो चाहिए।
दो तो मिला हुआ ही है। हैं? दो तो मिला हुआ ही है, दो और चाहिए, उत्साह और काल। हाँ, उत्साह और काल चाहिए, और उसको प्रस्फुटित करने के लिए बहुत सारे निमित्त चाहिए। तो बहुत सारे निमित्त ही है ये शास्त्र गुरुजन जो हम पढ़ते हैं बाहर से, वो अंदर वाले कोई वो करते हैं। गुरुजी काल कैसे, मतलब अंदर का काल और बाहर का काल? अंदर का काल नहीं कह रहा हूँ, काल तो काल ही है, मतलब टाइम चाहिए, ऐसे नहीं है कि एक ही क्षण में सब, वो भी ठीक है। अष्टावक्र गीता में जो कहा है कि आत्मज्ञान के लिए काल की जरूरत नहीं, जैसे कि मान लो यहाँ पर लाइट हम जलाते हैं तो 1 सेकंड में जल जाती है, पर इसके पीछे डैम देखो, तार पूरे हुए हैं, कितना पानी रोकते हैं, उससे ऊपर से डालते हैं, और फिर वो बिजली तैयार होती है, फिर यहाँ आती है ट्रांसफार्मर, मतलब बिजली पावर हाउस में आती है, फिर वहां से उसको करते हैं, कितना तामझाम है। ये लाइट एक क्षण में जो जल गई है, कितना पीछे बड़ा भारी जाल है इसका, बिजली का, इलेक्ट्रिसिटी का, तब एक क्षण में जलती है। ऐसे ही आत्मज्ञान एक क्षण में होता है, अष्टावक्र ने कहा, तो वो भी ठीक ही है, लेकिन उसके पीछे बहुत ज्यादा जमीन की जुताई करनी पड़ती है। बीज तो 1 सेकंड में प्रस्फुटित हो जाता, मतलब शुरू हो जाता है अपना काम करना, डालते ही धूप, खाद, पानी सब कुछ उपलब्ध हो तो काम शुरू कर देता है तुरंत। लेकिन उसके पीछे कितनी जुताई करनी पड़ती है, कितना उसको सब खरपतवार बाहर निकालना, खाद पानी डालना, भूमि तैयार करना। ऐसे मन को, इतना मन अज्ञान से भरा हुआ है, उसको सुलझाना कोई सहज काम थोड़ी है, और उसमें फिर बीज डालते हैं तो एक क्षण में प्रस्फुटित हो जाता है तत्वमसि, एकदम प्रकाश हो जाता है, अहम ब्रह्मास्मि। लेकिन तत्वमसि तो हम सुनते रहते हैं, तो अहम ब्रह्मास्मि कहाँ प्रकाश होता है, क्योंकि मन जो है उलझा हुआ है ना, बहुत ज्यादा कामनाओं में, इच्छाओं में, दुनिया भर की चीजों में, प्लानिंग्स में, ये करना है वो करना है, बहुत ज्यादा अहंकार से भरा हुआ है, थोड़ा सा भी छूते ही डिस्टर्ब हो जाता है, कोई उसकी बात ना माने तो परेशान, कोई मान ले तो फिर परेशान, अहंकार से भर जाता है कि देखो मैं ऐसा हूँ शक्तिशाली। इतना ज्यादा उलझा हुआ है माइंड। बिना शास्त्र पढ़े हुए लोगों ने भी इसका अनुभव किया, शास्त्र पढ़े लोगों ने भी खूब अनुभव कर रखा छोड़ ही देना ठीक है। छोड़ ही देना ठीक किसको? छोड़ ही देना ठीक है, ये सारे फैले हुए संसार को सब लगने की संभावना कम। हम्म। कुछ भी नहीं है, बस ऐसे ऐसे बैठ जाए देवी जी की तरह, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कितना सहज है जीवन, कितनी शांति है, महान शांति आ जाती है। पर देखो ये कितना दुख है, फिर भी उसी में सिर देता है जाकर के, मारो ऊपर से मेरे सिर के ऊपर, उखड़ उखड़ में जाकर सिर देता है, फिर मुसल ऊपर से पड़ता है। है तो विचित्र, इतना चोट खा के भी हम लोगों का वैराग्य कुछ नहीं होता है, फिर वही करते हैं। उखड़ उखड़ होता है, मुसल होता है ना, तो कोई मुसल ऐसे चलाता है, तो फिर कोई आदमी जा करके सिर दे देता है कि मेरे ऊपर मारो मुसल। ऐसे बेकार जा रहा है, ऐसे मुसल बेकार जा रहा है, ऐसे इनको लगना चाहिए। कुछ नहीं होता क्योंकि हम लोगों का वैराग्य, हम लोगों का वैराग्य कुछ नहीं होता, थोड़ा होता है फिर वही। बहुत ज्यादा इच्छाएं, कामनाएं, बहुत अहंकार, बहुत सारी चीजें, मेरे को तो पता तो चल गया सही सही। पता चल गया, पर ये
व्यर्थ तो नहीं जा रहा है, चोटें पड़ रही हैं, चोटें पड़ रही हैं, और शायद जो है ना हो जाएगा काम, ऐसे शायद भी नहीं लगता, हो जाएगा, मतलब आशा से भर भर गया है मन वैसे, कि होगा कुछ न कुछ। वो साधु जी से मैंने कहा था कभी कुछ थोड़ी देर, उन्होंने मना कर दिया, मैं कुछ कामनाएं पूरी कर लेते हैं फिर चले जाएंगे, बोले कोई अर्थ नहीं है इसका। मैं कुछ कामनाएं पूरी कर लेते हैं फिर लग जाएंगे, बोले कुछ नहीं है इसका, कोई सार नहीं है। वही ओशो वाले स्वामी जी। वो पर सबकी प्रशिक्षण अलग अलग है, बहुत अच्छे लगते हैं ऐसे कुल मिलाकर देखने पर वो अहंकार, फिर ऐसे लगता है हमारा जजमेंट जो है ना ऐसे जज कर लेता है, कि इतना पहुंचने के बाद भी सरलता क्यों नहीं, इतनी जटिलता क्यों है व्यक्तित्व में, मतलब एकदम से गुरु के रूप में ऐसे प्रतिष्ठित बड़े भव्य आसन के ऊपर, और ये एकदम से जो है शिष्यों को एकदम चरणों में, वो माथा चरणों में लाकर टिकना चाहिए, मतलब ट्रेनिंग ऐसी है, वो तो अपने आप ही माहौल पूरा एकदम बहुत ही अच्छे लगते हैं, पर ये जटिलता क्यों है, फिर भी मतलब जटिलता क्यों नहीं जा रही है, धर्म गुरु के अंदर से अच्छी स्थिति आने के बाद भी जटिलता नहीं हटती है। कृष्णमूर्ति का उदाहरण मैं देता हूं तो जटिलता नहीं है उनमें, मतलब इतने ऊंची लेवल पर है फिर भी ऐसे ही साधारण रहते हैं। फिर उनके गुरु, उनके शिष्य ने, मैंने उनका उदाहरण दिया, मैंने ये बात रखी, मैं ये जटिलता तो उनके शिष्य ने कहा, वो भी कुर्सी पे बैठते थे, दूसरे ऑडियंस जो है नीचे बैठते, वो तो केवल केवल सुविधा की दृष्टि से एक साधारण सी कुर्सी रख देते थे, ऐसे करते थे, ऐसा नहीं था कि नूरगढ़ वाले स्वामी जी में तो जटिलता नहीं दिखती थी, बराबर बैठते थे से नीचे। ट्रेनिंग है, हैं? ट्रेनिंग जटिलता की बात नहीं, ट्रेनिंग है बचपन का, और जिस परिवेश में पलते बढ़ते हैं, जैसे हम लोगों के यहाँ तो ऐसा बैठना बहुत कॉमन, आराम से बैठ सकते, बात कर सकते, लेकिन जिनका नहीं है शुरू से वो ट्रेनिंग होती है तो भारी है। नूरगढ़ वाले स्वामी जी बराबर बैठते थे ऐसे आगे पीछे, ऐसे शुरू से उनका वो होगा अभ्यास। आसन के ऊपर नहीं, ऊपर आसन पर नहीं बैठते ऐसे ही। चलने लगा तो बोले ठीक है, धन्यवाद आपकी देशना के लिए। मतलब मानना तो नहीं, उनको मेरी वैसे थोड़ा सा जोक कर दिया उन्होंने। मेरे को तो जटिलता लगती है ये सब। अभी मैं तो यहाँ इस दृष्टि से बैठता हूँ, थोड़ा सुविधा की दृष्टि से, ऐसे मेरे को वरिस को भी कोई तो मान लेता होगा कि फर्क क्यों है ऊपर नीचे का। अभ्यास की बात। अहंकार मुक्त स्थिति को हम ही पहचानते हैं अंदर से, बाहरी क्रियाओं से नहीं पहचाना जाएगा ना। कठिन है। उसमें भी अहंकार हो सकता है, बाहरी क्रियाओं में भी हम अहंकार मुक्ति यदि दिखाते हैं, अहंकार मुक्तता दिखाते हैं तो भी एक अहंकार ही है। सरलता का प्रदर्शन भी अहंकार ही है, विनम्रता का प्रदर्शन भी एक अहंकार ही है। वैराग्य के बिना वो बहुत ज्यादा बल देते हैं, बोले वैराग्य के बिना कुछ भी नहीं होगा जीवन में। तो स्वामी जी भी ऐसे कहते हैं कि जीवन में पहली चीज है पूरी प्रतिभा, पूरा विवेक को वैराग्य बढ़ाने में लगाइए, ऐसे कहते
जो उपलब्ध प्रतिभा है, वह विवेक है, ज्ञान है, जो शक्ति है, ऊर्जा है, उसको संपूर्ण को वैराग्य बढ़ाने में लगाइए, अपने आप हो जाएगा जो कुछ होना है। ऐसे वो कहते हैं। मतलब मैं तो थोड़ी देर रहा हूं, पर उनकी बातें ये पकड़ ली कि वो क्या कहना चाह रहे। एक बहन को मैंने भेजा वहां पर, खुश है बहुत, पहली बार उनको प्रसन्नता की भाषा सुनी मैंने। तो पतंजलि में भी रही, शांति धाम में, रोज जड़, ये वो, तो वही शिकायत शिकायत बोलती रहती थी। पर इस बार जो वहां जा करके बहुत ही प्रसन्न दिखाई दे रही है। तो मेरे को कह रही, आपसे जो जुड़ जाएगा वो बस जाएगा। ये मैंने बहुत लोगों को देख लिया। आपने मेरे को यहाँ भेज दिया, मैं बस गई। बस गई का मतलब संतुष्ट हूं मैं। वृत्तिरयम कर्म का न्यर्थे वर्तमान सकर्म को भवति तेन निर्वृत्तमिति ही प्रकृतेरेव कर्मणि क्ता प्रत्युदृश्यते। प्रकृति के कर्म में क्ता प्रत्यय देखा जाता है। निर्वृत्तम में ना, प्रकृति कौन है? निर्पूर्वक वृतु धातु, कर्म में क्ता प्रत्यय देखा था। तद्वद यहाँ न्यर्थ वृत्ते रे वृत्ते वृत्तो गुणो देवदत्तेन भविष्यति। यहाँ भी न्यर्थ वृत्ति जो वृत्ति है, न्यर्थ वृत्ति का मतलब अंतर्भावित न्यर्थ जो वृत्ति है, न्यर्थ वृत्ति वाली जो वृत्ति है, उससे वृत्तो गुणो देवदत्तेन भविष्यति निमातनम अनर्थकम। निपातन तो अनर्थक है। तत्क्रियते यदापि नीचा एवं न्यर्थ अभिधीयते। अच्छा, जब नीच के द्वारा ही न्यर्थ कहा जाए तब भी वर्तितम इति अध्ययन महाभूत इति केचित्। कुछ लोग ये बात कहते हैं, अपरे तो वर्तितो गुणो देवदत्तेन इत्यपि। निजंत से जब आएगी तो वर्तित गुणो देवदत्तेन ऐसा प्रयोग होगा। न्यर्थ वृत्ति जब नीचा एवं न्यर्थो विधीयते ना, तब भी वृत्ता ही बने, ये निपातन का प्रयोजन है। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, वर्तितो गुणो देवदत्तेन, वर्तितम इत्यध्ययने महाभूत इति केचित्। केचित् कौन है? भाष्यकार है क्या? अपरेतु वर्तितो गुणो देवदत्तेन के पीछे कहते हैं। काशिकाकार केचित् कहकर भाष्यकार का मत प्रकट करते हैं, जैसे कि कोई एक सामान्य आदमी को कह दे। कुछ लोग ऐसे कहते हैं। तो ये कभी कभी भाष्य भी कहते हैं, पर केचित कह करके भाष्यकार के मत को दे देते हैं। ये अच्छा नहीं है, उनकी शैली अच्छी नहीं। भाष्यकार को तो भगवान कह करके ऐसे प्रस्तुत करना चाहिए। जैसे भाष्यकार अपने पूर्ववर्तियों को भगवान कह करके कहते हैं। परंपरा चलाते होंगे, उसमें कहते होंगे। हैं? वो भी तो कुछ लोगों को ही भगवान कहते होंगे। वो जिनको मानते हैं। उनकी परंपरा दूसरी होगी, ये सीधा पानी नहीं से जुड़ते होंगे। उनके साथ भी तो है, उनके साथ भी तो कात्यायन को भी तो भगवान कहते। भाष्यकार ने कात्यायन को भी भगवान कहा है नहीं। शंकराचार्य के लिए भगवान की बजाय उस परंपरा में भगवत पाद कह देते हैं ना। भगवान शब्द नहीं बोलते, भगवत पाद। ये जिस परंपरा के हम भगवान ही नहीं कहते। कौन? ये तो काशी का बात है। इसी परंपरा के होंगे, ये भी लगता नहीं है कि ट्रेडिशनल परंपरा है। काशिका वाले कहते हैं जैन संप्रदाय से। जैन या बौद्ध कोई होंगे, इनका लिखने का जो सारा डिजाइन है वो वैसा ही। मंगलाचरण वगैरह सबका जो डिजाइन है वो शास्त्रों से मिलता है। बौद्ध भी हो सकता है,
डिजाइन उनका भी यही है। पर ग्रंथ तो अच्छा लिखा है उन्होंने पाणिनि के ऊपर, काशिका जो है, उदाहरणों को छोड़ करके। उदाहरण थोड़े अश्लील है जगह जगह, स्वामी दयानंद उससे ही खिन्न है, इनके उदाहरणों से खिन्न है। समय के परिवेश में उस तरह से सामान्य बात को हिंदी को लिख दिया उन्होंने, जो बच्चे बच्चे को भी बताया चोरी हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है, तो इसको आप जो भी कह लें। पर उस समय इतना ज्यादा तो नहीं होगा, एक 1000 साल पहले की तो बात है। आचार्य शंकर से थोड़े दिन के बाद के तो है। तो शंकर इनकी परंपरा बहुत ही अजैब लगती है। तो इसमें क्या दिखाया, नेर अध्ययने वृत्तम में वृत्तिरयम अकर्म का शरण्यर्थे वर्तमान सकर्म को भवति तेन निर्वृत्तम इति प्रकृतेरेव कर्मणि क्ता प्रत्ययो दृश्यते। प्रकृति के कर्म में क्ता प्रत्यय देखा जाता है। इसका मतलब क्या है, प्रकृतेरेव कर्मणि? इसका मतलब यह है कि निर्वृत्त माने उसके द्वारा बनाया गया, निरुपसर्ग के कारण प्रकृति का कर्म मतलब बनाना, तेन निर्वृत्तम, यहाँ कर्म में क्ता प्रत्यय है। प्रकृतेरेव कर्मणि क्ता प्रत्यय दृश्य तद्वद इहापि ण्यर्थ वृत्तेरेव वृत्तेः वृत्तो गुणोदय दत्तेन भविष्यति इति निपातनमनर्थकम्। तो न छात्र उपसर्ग वसात, मेरे मन में आ रहा था, उसको प्रबंधकार ने उठा दिया। तेन निवृत्तम न छात्र उपसर्ग वशात सकर्म तत्वम न्यर्थ गते वृत्ते निचियो अर्थ निवर्त्यते यैर नियमाभिषेका तद अवगते रित्यते। न्यर्थ गते वृत्ते निचियो अर्थ, उपसर्ग के कारण से ये अर्थ है, ऐसा मत सोच लेना। दे निरुक्तम में प्रकृति का ही कर्म है क्ता प्रत्यय, क्योंकि उपसर्ग तो न्यर्थ गते वृत्ते नीची अर्थ है। न्यर्थ गति जो वृत्ति धातु है, निवर्त्यते यैर नियमाभिषेका, निवर्त्यते यैर ऐसे कर दिया। जो धातु अकर्मक होती है अंतर्भाव न्यर्थ सकर्मक हो जाती है। जैसे युद्ध धातु, राज युद्धा का अर्थ होता है राजा को वो करवाने वाले, राजा का व्यायाम करने वाले। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल ने कहा कि राजा का व्यायाम कराने वाले दूसरे पहलवान होते थे। राजा से लटक मतलब राजा बहुत बलवान होते थे, दृढ़ांग होते थे, बलशाली होते थे, तो उनके लिए पहलवान थे, बड़े बड़े तगड़े पहलवान, उनका व्यायाम करवाने के लिए अखाड़े में। राजयुद्ध राजानम योधितवान, राजा को राजा से लटक कराने वाले। कैसा जीव वो था एक युग, राजा लोग भी जो है ना व्यायामशाला में बहुत ज्यादा व्यायाम करते थे। तो ये हो गई नेर अध्ययन वृत्तम, मतलब इसका प्रयोजन क्या दे दिया कि न्यर्थ जब धातु होनी चाहे तब भी वृत्तम बने, ऐसा कुछ लोग कहते हैं। दूसरे कहते हैं नहीं, तेसा मते न अनेनर्थ सूत्रे, पल्लवी सूत्र की आवश्यकता नहीं है। जो ऐसा कहते हैं वर्तितो गुणदेवदत्तेन बनता है, तो फिर तो इसकी आवश्यकता नहीं है। स्पष्टता के लिए कर दिया, फिर ऐसा मानना पड़ेगा। इस लोगों ने ये
शिष्ट लोगों में ही मतभेद है। वादांत शांत पूर्ण दस स्फटक छन्न जपता णेति अनुवर्तते दम शम पूरी दस स्पश छद जप इति तेषां ण्यन्तानां धातूनां वा निट्टुम निपात्यते। विकल्प से निट्टु का निपातन है। दान्तः दमितः शान्तः शमितः पूर्णः पूरितः दस्तः दाशितः स्पष्टः स्पाशितः छन्नः छादितः जप्तः जपितः। इट प्रतिषेध और नीलुक से निपात्यते। जपी धातु थी तो इट का प्रतिषेध और नीलुक निपातन है। जप्तः जपितः जपेस्तु भर जपि स नामिति विकल्प विधानात् यस्य विभाषा इति नित्य प्रतिषेधे प्राप्ते विकल्पार्थम निपातनम्। यस्य विभाषा से नित्य प्रतिषेध था, विकल्प के लिए निपातन है। जप धातु भर जपि साम से विकल्प था, यस्य विभाषा से प्रतिषेध था, तो फिर विकल्प के लिए निपातन कर दिया। क्या किया है? इट प्रतिषेध किया और नी लुक किया, तो जप्ता बन गया नीलुक और इट प्रतिषेध। और जपिता कैसे बना? जपी और आगे क्ता प्रत्यय इट आया, निष्ठा से तिणी का लोप हो गया। टेट निष्ठा के प्रत्यय नीलुक हो जाता है। दो दो रूप बन रहे हैं ना। दांत है अनुनासिक ज्वलोकंगति दीर्घ हो गया। हेतुमर निच नीलोगिट प्रतिषेध कृत अनुनासिक, यहाँ पर भी हेतुमर निच से दिखा रहा है। नीलोगिट प्रतिषेध अनुनासिक दांत है शांत है। और पूर्ण पूरित है, पूरी धातु से पूर्ण। हाँ, नी की अनुवृत्ति आ रही है ना, इसलिए जो है कह रहे हैं कि निजंत से सारे रूप है ये। ये पढ़ते पढ़ते सैकड़ों बार तो ये सूत्र गया था, आज ध्यान में गया कि अध्ययने का मतलब अध्ययनार्थे। वैसे पहले भी गया होगा पर भूल जाते हैं। अध्ययनार्थे निष्ठा, अध्ययन अभिधायी निष्ठा, अर्थात जो निष्ठा है वो उसको कहना चाहिए। कृता प्रत्यय जिस कर्म को कह रहा है, अध्ययन अभिधायी निष्ठा वृत्तम निपातन है। और रुष्य मत्वर संघुशास्त्र नाम वाइति वर्तते रुषि अम्त्वर संघुशास्वन इत्ते तेषां निष्ठाएं वाइड आगम भवति। इसमें नहीं की अनुवृत्ति नहीं दिखा रहे। रुष्ट रुषित 30 लुभ रुषि विकल्प विधान किया है। 30 लुभ रुष ऋष रुष धातु को यश विभाषा से प्रतिषेध प्राप्त विकल्प कर दिया। अम धातु अभ्यांता अभ्यमिता त्वर तूर्ण त्वरित। त्वर धातु में उपदावकार को ऊट हो जाता है। उपदावकार को ऊट हो जाता है। तो इदारिदस्य से इत्वरा संभ्रमे आकार इत गया है इसका, तो प्रतिषेध प्राप्त में वचन है ये। संघुष संघुष्टौ पादौ संघुषितौ पादौ संपूर्व से घुषे अभिशब्दने भी परत्वादय में विकल्पो भवति। अभिशब्दन में भी यही विकल्प होगा। आश्वन आश्वांतो देदत्ता आस्वनितो देदत्ता आस्वांतम मना आस्वनितम मना आंग पूर्व से स्वने आंग पूर्वक स्वन का मनोविधानम मनोविधाने भी परत्वादय विकल्प क्षुब्ध स्वन निपातम पादते। ये दोनों सूत्र अलग अलग क्यों किए? ये दोनों सूत्र अलग अलग किए? इसके पहले वाला कौन सा? वादांत शांत, उसमें नेक की अनुवृत्ति थी, इसमें नेक नहीं है। वादांत शांत में तो नी की अनुवृत्ति आ रही है, इसमें नी की अनुवृत्ति नहीं।
ऋषेर लोमसु जो सूत्र है ना, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना पड़ेगा, काफी लिखा है इन्होंने। कहते हैं लोमसु वर्तमान से ऋषेर निष्ठाएं वाइड आगमन भवती। इसका अर्थ होता है लोमानी चेत कर्तृणी भवंती। लोम यदि करता हो तो ऋष धातु से निष्ठा में विकल्प से आगमन नहीं होता, लोम करता होनी चाहिए। जैसे रिष्टानी लोमानी, लोम जो है रिष्ट हो जाते हैं, रोमांच हो जाता है जैसे, तो रिष्टानी लोमानी, या लोमानी कर्तृपद है, लोम करता होने चाहिए, लोमानी कर्ता पद है ये। और ऋषितानी लोमानी ये भी करता है। अब आगे देखें, रिष्टम लोम भी ये भाव में है, क्ता प्रत्यय। ऋषितम लोम भी, रिष्टा केशा ये कर्ता में है, और ऋषिता केशा ये भी कर्ता में है। रिष्टम केशई ये भाव में है, ऋषितम केशई। ऋषु अलिकेति उदित्वात् निष्ठाएं अनिट। उदित होने से निष्ठा में अनिट कैसे? यस विभाषा के कारण, उदितो वा यस विभाषा। ऋषु हर्षति बनता है इसका, झूठ बोलता है। रिष्टानी उत्स्फुटितानी मूर्धजा केशा। केश सिर पर जो होते हैं उनको केश कहते हैं, और बाकी शरीर पर लोम। पूछ लिया? जाओ तो फिर रख दो इसमें, चार्ज में रख दो। तो आगे ऋष तुष्टौ इति अयम सेठ। ऋष्यति, ऋष्यति का अर्थ है हृष्ट होना, तुष्ट होना। और ऋषु अली के झूठ बोलता है, ऐसा है प्रयोग। हर्षति, एक ऋष्यति धातु है, एक हर्षति है। उसमें हर्षति जो है वो होता है, झूठ बोलता है। ऋष्यति से तयोर उभयोरी ग्रहणम इति उभयत्र विभाषाएं। उभयत्र विभाषाएं ऋषि लोम्स, दोनों का ग्रहण है, सेठ और अनिट। ऋषु अली के तो निष्ठा में निट है, ऋष तुष्टे सेठ है। तो ये सूत्र क्या करेगा, जो सेठ है उसको भी अनिट बनाएगा, फिर सब में विकल्प करेगा। नवेति विभाषा, जो सेठ है उसको भी अनिट करेगा, फिर विकल्प। लोमानी मूर्ध जानी अंग जानी से सामान्य क्रियंते। यहाँ लोम शब्द जो है ना, मूर्धज मानी केश, और अंग जानी दूसरे शरीर के अंगों पर होने वाले सबको सामान्य ग्रहण है। लोम नखम स्पृष्ट्वा शोचम कर्तव्य, जैसे कहा रोम, लोम और नख नाखून, इनको छूकर शुद्धि करनी चाहिए, हाथ धोने चाहिए। तद विषय से हर्षे वर्तमानो लोमसु वर्तते इत्युच्यते। हर्षे मानी ऋषि वर्तमान, लोमसु इति किम ऋष्टो देवदत्ता ऋषु अली के इति अली का अर्थ से, और ऋषि तो देवदत्ता इति तुष्ट अर्थ से। ऋष तुष्टो का, ऋषि तो देवदत्ता, लोमसु नहीं है यहाँ। लोम में ही ये वो है वैकल्पिक रूप, यहाँ तो तुष्टि अर्थ वाला है। रिष्टो देवदत्ता तो अली का अर्थ में तो नित्य निषेधी होगा, क्योंकि यस्य भाषा, और ऋष तुष्टो का ऋषिता ही बनेगा। विस्मित प्रति घातयोश्चिति वक्तव्य। रिष्ट देवदत्त ऋषितो देवदत्ता विस्मित अर्थ में, और रिष्टा दंता ऋषिता दंता प्रतिहता दंता, जैसे दांत वो हो जाते हैं ना। प्रतिहत क्या मतलब? दांत जो है खटाई खा करके वो हो जाते हैं, कुंठित हो जाते हैं। तो रिष्टा दंता ऋषिता दंता। पद्म जी करने का कठिन द्रव्य खादने, कभी कभी कठिन द्रव्य खादन से होते हैं, कभी शीत पीड़ा से भी हो जाते हैं, ऐसे बताया।
विस्मत प्रतिघातयो। अपचितश्च, अपचित निपातन है। क्या निपातन है? अपूर्वश्चायते निष्ठा मनित्वम ची भावस्य निपात्यते। अपचितो अनेन गुरु। अपचितो माने देखा गया, जाना गया गुरु इसके द्वारा। अपचायितो अनेन गुरु तिनि नित्यम इति वक्तव्य। तिनि नित्यम ची भाव निपात्यते। तिन में नित्य ची भाव निपातन है। अपचिति रु रेश छंदसी वर्तेर धातु निष्ठायां छंदसी रु इत्यमादेशो भवति। ऋतस्य च ऋतस्य च अऋतम अस्य हविर्धानम। छंदसी इति किं? वृतम। रु को व्री आदेश हो गया, वृतम। अपरिवृताश्च, अपरिवृता निपात्यते। छंदसी विषय रु इत्येतस्य आदेशस्य अभाव निपात्यते। रु इस आदेश का अभाव निपातन है। अपरिवृता सनुयाम वाजम। दांति अनुपूर्वम वियुए, वेद मंत्र जो आप पूछ रहे थे उसका अर्थ था दांति माने दाप लवने, काटते हैं। अनुपूर्व माने क्रम से, वियुए अलग करके। जैसे फसल होती है, उस प्रसंग चल रहा है, कृषक लोग मान लीजिए वो बो दिया कुछ मिलित सम्मिलित बो देते हैं ना, तो कह रहे हैं कि मूंग भी डाल दिया और उस खेत में वो डाल दिया, तो वियुए अलग करके उसको काटते हैं। मूंग को अलग काटेंगे और दूसरी चीज को अलग काट के रखेंगे। दांती काटते हैं क्रम से, वियु अलग करके, पृथक करके। यु मिश्रण यु अलग करके। और रिभुक्षाणम इंद्रम जो मैं देख रहा था, उसका मतलब वेद में मतलब रिभुक्षा जो शब्द आया था वेद में, उसका अर्थ क्या बताया था? विभुक्षा, फिर निकल गया दिमाग से, लिखना पड़ेगा। वेद में देखना पड़ता है ये प्रसंग आदि। और रू रेश क्या कह रहे हैं? तिनि नित्यम इति वक्तव्यम। तिनि नित्यम ची भाव अपचिति रू रेश छंदसी। व्री धातु को निष्ठा में रु आदेश, ऋतस्य च अऋतम अस्य हविर्धानम। व्री कोटिले धातु है, ऋतस्य वृतम। अपरिवृताश्च निपात्यते। रु इत्येतस्य आदेशस्य अभाव निपात्यते। रु आदेश का अभाव निपातन। अपरिवृता सनुयाम वाजम। किसका है ये मंत्र? 119। अपरिवृता सनुयाम क्षण संभक्तो। अपरिवृत जो होते हैं ना, अकुटिल जो होते हैं, परिवृता अपरिवृत सरल जो होते हैं, बल को प्राप्त कर लेते हैं, ऐसा कुछ अर्थ आएगा। सनुयाम वाजम, अपरिवृत हुए हुए हम लोग बल को प्राप्त करें। परिवृता, वृता मानी कुटिलता से युक्त, अपरिवृता कुटिलता से मुक्त हुए हुए हम बल को प्राप्त करें। सनुयाम वंशण संभक्त, बल का सेवन करें, बल को प्राप्त करें। सोमे वरिता, वरिता इति वरतेर निष्ठायां विडागमो गुणश्च निपात्यते। छंदसि विषय सोमश्चेत् भवति। मानस सोमो वरिता विवरितस्त्वम्। मान सोमो वरिता विवरितस्त्वम्। सोम जो है, मान सोमो वरिता विवरितस्त्वम्। तुम जो है विभरित हो। मानस सोमो भरिता,
वरिता इति वर्ते निष्ठायाम् इडागमो गुणस्य निपात्यते छंदसि विषय सोमश्चेत् भवति। यदि वो सोम होवे तो वरिता इति वर्ते निष्ठायाम् इडागमो गुणस्य निपात्यते सोमश्चेत् भवति। सोम सकारात् आदेश अभाव इडागमो निपात्यते। मानस सोमो वरिता विभरितस्त्वम्। हमारा सोम माह वरिता। कहाँ का है मंत्र? ऋग्वेद। ग्रसित स्कभित स्तभितोत्तभित चत्त विकस्ता। ग्रसित स्कभित कितने शब्द हैं ये? तेतानी छंसी निपात्यन्ते 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 शब्द हैं। हम्म 19। ग्रसित स्कभित स्तभित उत्तभित ये 4 शब्द ग्रसु स्कंबु स्तंभु इत्येतेषाम् उदित्वा निष्ठायाम् इट् प्रतिषेधे प्राप्ते उदितो वा और यस्य विभाषा इडागमो निपात्यते। ग्रसितं वा एतत् सोमस्य ग्रस्तम् इति भाषायां स्कभित इति विष्कभिते अजरे वे स्कभनाते नित्यम। मूर्धन्य हो रहा है। वी के बाद स्कंभ धातु को स्कंभ धातु थी स्कंभ स्कंभू तो न का लोप हो जाएगा। स्कंभू न का लोप हो जाएगा तो विष्कभिते अजरे विष्कब्धिति भाषायां स्कंभ का विष्कब्ध अनुदात्तोपदेश लोप हो गया। अनितामृतदायक किंगति लोप हो गया। जसस तथोर्दोद दिलाम जस जसी जरो जरी सवर्णे स्तभित एन स्वस्तभितम एन नाग। स्व के बाद विसर्ग होने चाहिए। एन देवरुग्रा पृथ्वी च दृढ़ा एन स्वस्तभितम एन नाग। स्व को धारण किया। स्तब्धम इति भाषायां उत्तभित सत्येन उत्तभिता भूमि उत्तभिता उत्तब्धा इति भाषायां उत्तभिता इति उत्पूर्वस्य निपातन सामर्थ्यात् अन्योपसर्ग पूर्व स्तभित शब्दो न भवति। स्तभित शब्द नहीं होता है। चत्त विकस्ता इति चतेः कसेश्च विपूर्वस्य निष्ठायाम् इडा भाव निपात्यते। चत्त विकस्ता चत्ता वर्षेण विद्युत चतिता इति भाषायां चत्ता वर्षेण विद्युत चतिता भाषायां विकस्त उत्तानाय हृदयं यद् विकस्तम। चत्त और विकस्त चते कसेश्च विपूर्व निष्ठायाम् इडा भाव निपात्यते। इडा भाव निपात्य चत्ता वर्षेण विद्युत चते याचने ग्रसुवदने स्कंभु सौत्र धातु रोधन अर्थ में सौत्र धातु है। कस गतो ससु इंसायाम चत्ता विद्युत चतिता भाषायां विकस्त उत्ताना हृदय में विकस्त विकसितम इति भाषायां निपातन बहुत्वापेक्षम निपातन बहुत्वापेक्षम विकस्ता इति बहुवचनं कृतम्। निपातन निपातनम बहुत्वापेक्षम पाठ है। निपातन बहुत्वापेक्षम इसमें तो निपातन बहुत विकस्ता इति बहुवचनं कृतम्। अपरेषु तु निपातनेषु प्रत्येकम विभक्ति निर्देश। ये जो विकस्ता बहुवचन में पढ़ा है ना ये निपातनों के बहुत्व की अपेक्षा मतलब बहुवचनांत पद है। दूसरे निपातनों में प्रत्येक में विभक्ति निर्देश है। विशस्त्री संस्त्री शास्त्री शशेर
विपूर्व संसे सासेश्च त्रिचीड अभाव निपात्यते। विशस्त्री एकस्त्वष्टुर अस्वस्या विशस्ता अस्वस्या विशस्ता विशसिता इति भाषायां विशस्ता अस्वस्या विशस्ता। संस्त्री उत संस्था सुविप्रा संसिता इति भाषायां शास्त्री प्रशास्ता प्रशासितेति भाषायां प्रशास्ता और प्रशासिता। तरुत्री तरुत्री वरुत्री 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 इति। वृंग व्रियों त्रि धातु से वृंग व्रिय धातु से त्रिची उट आगम और ऊट आगम ये सब निपातन है। तरुतारम रथानम तरुतारम तरितारम तरीतारम ऊटागम और ऊटागम। तरुतारम और ऊट होगा तरुतारम और इट तरितारम तरीतारम वरुतारम वरुतारम वरितारम वरितारम वरुत्रीष्ट्वा देवीर विश्व देव्यावती। जसी पूर्व सवर्णोच्चारण प्रयोग दर्शनार्थम। पूर्व सवर्ण का उच्चारण प्रयोग दिखाने के लिए है। अतंत्रम चैतत ये अप्रधान है। इदम अभी भवती अहोरात्राणि वही वरुत्रया वरुत्री शब्द था ना। पूर्व सवर्ण दीर्घ किया हुआ है मंत्र में ना सूत्र में वरुत्री इति। तो जसी पूर्व सवर्णोच्चारण प्रयोग प्रदर्शनार्थम मतलब वरुत्री प्रयोग दिखाने के लिए। तंत्रम चेतत अतंत्रम अप्रधान है ये। इदम अभी भवती अहोरात्राणि वरुत्रया। छांदसिकमत्र ह्रस्वत्वम छांदसिक वरुत्री में छांदस रस हो रहा है। प्रपंचार्थमेव च घीवंतस्य निपातनम वरुत्री शब्दो ही निपातिता ततएव घीपी सति सिद्धो वरुत्री शब्द। वरुत्री निपातन है और उसी से गीस करेंगे तो ना गीप करेंगे तो वरुत्री। उज्ज्वलिति क्षरिति क्षमिति वमिति अमिति ज्वलतेर उत्पूर्वस्य क्षर क्षम वम अम इति तेषां तिपि शप इकारादेश निपात्यते। शपो लुग्वा इडागमा शप का लुक कर देंगे इडागम कर देंगे। अग्निरुज्ज्वलति उज्ज्वलति इति भाषायां उज्ज्वलिति उज्ज्वलति। क्षरिति स्तोकम क्षरिति क्षरति इति भाषायां स्तोमम क्षमिति क्षमति इति भाषायां वमिति वह सोमम वमिति वमति इति भाषायां अमिति अभ्यमिति वरुणः अभ्यमति इति भाषायां है अभ्यमिति वरुणः अभ्यमति इति भाषायां है। इति कारणं प्रदर्शनार्थम तेन क्वचिद इकारो भवति कहीं कहीं इकार हो जाता है। रविम अभ्यमीति वरुणा इत्यादि वेदे पढ़ते अभ्यमीति इकार हो गया अभ्यमीति। ओम शांति शांति शांति।